नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने लाभ और हानि के कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए। आज के वीडियो में अपन कुछ अगले कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में अपन ने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला डिस्कस करा था, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला डिस्कस करा था। फिर दो विक्रय मूल्य होते थे और लाभ और हानि प्रतिशत जब होता था तो फॉर्मूला डिस्कस किया था विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1 या हानि 1 बराबर विक्रय मूल्य सेकेंड बटे में 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2। ये फॉर्मूला डिस्कस करा था। तो कहीं ना कहीं जो पिछले फॉर्मूले अपन ने जो पिछले वीडियो के अंदर जो भी फॉर्मूले डिस्कस किए वही फॉर्मूले की सहायता से अपन इस प्रश्न को भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो देखिए जो 20 वस्तुओं का कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य। 20 वस्तु का कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो वो है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए बोर्ड मास के नियम के अनुसार जहां पर भी का लगा हुआ दिखता है उसकी जगह अपन काय का चिन्ह लेते हैं, गुणा का चिन्ह लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य को वैसे मैं KM लिखता हूं पर अपन लिख लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 25 वस्तुओं का कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या लिखा अपन ने, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब यहां से क्या करना है, देखो ये कट जाएगा तो देखिए 5 से काट दो, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 25। फिर अपने को क्या करना है, क्रय मूल्य के बटे में क्या चल जाएगा, यहां से विक्रय मूल्य चल जाएगा और 5 के बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए ये क्रय मूल्य यहीं पर रहेगा, उसके बटे में आपका क्या चल गया, विक्रय मूल्य चल जाएगा और 5 के बटे में क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब इसके आगे क्या करना है अपने को, तो क्रय मूल्य के सामने जो भी वैल्यू दिख रही है, ये क्रय मूल्य की वैल्यू और विक्रय मूल्य के सामने जो भी वैल्यू दिख रही है, काय की वैल्यू, विक्रय मूल्य की वैल्यू। और ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने जब पहले दूसरे वीडियो करे थे, सरलीकरण टॉपिक अपन ने जब किया था, तो उस समय अपन ने ये वाले कॉन्सेप्ट वहां पर देख लिए थे कि जब भी आपकी संख्या बटे में हो तो इसके सामने वाली संख्या जो होती है वो इसका मान होता है और इसके सामने वाली जो संख्या होती है नीचे वाले हर का मान होता है। ठीक है, तो देखिए यहां से क्रय मूल्य आपका 5 रुपए हो गया, विक्रय मूल्य आपका 4 रुपए हो गया। मतलब आपने क्या करा, 5 रुपए में खरीदा और आपने 4 रुपए में बेचा। आपने 5 रुपए में खरीदा और आपने 4 रुपए में बेचा। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या होती है, ऐसी स्थिति में हमें क्या होती है, हानि होती है। और हानि कितने रुपए की होती है, अपने को हानि 1 रुपए की होगी, क्योंकि आप 5 रुपए में खरीद रहे हो और 4 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने रुपए की हानि हो गई, 1 रुपए की हानि हो गई है। ठीक है, अब देखिए अगर 1 रुपए की हानि है तो कौन सा प्रतिशत निकलेगा, यहां से निकलेगा आपका हानि प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत निकलेगा, यहां से हानि प्रतिशत। तो फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5 इंटू में 100। ठीक है, अपन लाभ और हानि के पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हानि % बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। यहां से काट लीजिए, 5 दूनी 10, तो 20% की क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। 20% की क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन में आपको हानि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम प्रश्न है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि इतनी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो वहीं से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे। तो देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैं KM लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। ठीक है, बराबर कितनी वस्तु, 11 वस्तुओं का
कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या करोगे? क्रय मूल्य के बटे में क्या लेकर जाओगे? विक्रय मूल्य ले जाओगे, और 11 के बटे में क्या ले जाओगे? 10 रुपये ले जाओगे। अब यहाँ से देखिए, तो अपन ने अभी पिछले इसमें देखा, पिछले प्रश्न में देखा कि यहाँ आपका ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 11 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। तो यहाँ से आपको क्या होगा? आपने 11 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में आप बेच रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। कितने रुपए की हानि हो गई? यहाँ से 1 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकला? सबसे पहले तो हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपये की हानि हुई। तो जब भी यहाँ पर लाभ या हानि आती है तो आप उसके अनुसार फॉर्मूला यूज करोगे। अगर हानि आई है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाओगे, अगर लाभ होता तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ पर हानि हो गई है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी की हुई? 1 रुपये की हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 11 इंटू में 100। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया 100 बटे में 11। तो इसको आप और आगे काट लीजिए। तो हानि प्रतिशत बराबर 9 सही 1/11%। ठीक है, 11, 99 और 100। तो आपका जो हानि प्रतिशत है वो कितने का हो जा रहा है? आपका 9 सही 1/11% की आपको क्या हो जा रही है? हानि हो जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया सभी को? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं अपन इस प्रश्न को। चलिए अगले एक प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आप कॉपी में ट्राई करते जाइए। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या करोगे आप? क्या करोगे? तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद में क्या होगा? 12 वस्तुओं का कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। किसके बराबर है? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, काट लीजिए। 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, और 4 के बटे में क्या हो जाएगा? 3। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब 4 रुपये में आपने क्या करा? खरीदा, और 3 रुपये में आप क्या कर रहे हो? उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो। ठीक है, समझ में आया? 4 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेचा, तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो हानि कितने रुपए की होगी? 1 रुपये की। तो यहाँ से क्या निकलेगा? हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि बटे क्रय मूल्य कितना है? 4 इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25% की क्या हो गई? यहाँ पर हानि हो गई। ठीक है, लाभ परसेंट भी निकल सकता है, क्वेश्चन के ऊपर है। जिस प्रकार का प्रश्न बनेगा, लाभ वाला होगा तो लाभ परसेंट निकलेगा, हानि वाला होगा तो हानि परसेंट बनेगा। समझ में आया होगा सभी को? इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, इसके अनुसार आपका सॉल्यूशन नीचे और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए पिछले प्रश्न जैसा ही कॉन्सेप्ट है, परंतु यहाँ पर अनुपात वाली कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया है? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको प्रश्न में दे रहा है कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 4:5 है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो इनका अनुपात भी ले लीजिए। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 4:5। ठीक है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 4:5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी अनुपात वाली कंडीशन आती है, यहाँ समझिए, देखिए A/B दिया है, तो आप इसको A/B भी बोल सकते हो। जब A/B लिखा हुआ है तो इसको आप A/B भी बोल सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट के सहारे से अपन अभी आगे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? A/B दिया है, सॉरी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य इसके बटे में क्या चल जाएगा आपका? विक्रय मूल्य बराबर 4:5। मतलब आप क्या कर रहे हो? अब यहाँ पर 4 रुपये में खरीद रहे हो, क्या कर रहे हैं?
4 रुपये में अपन यहाँ पर खरीद रहे हैं और 5 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो गई, 4 रुपये, और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो गई, 5 रुपये। तो जैसे ही अगर यहाँ से आप 4 रुपये में खरीद रहे हो और 5 रुपये में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, 1 रुपये का होगा। अब देखिए पिछले प्रश्न में अपन हानि करते हुए आ रहे थे, परंतु यहाँ लाभ हुआ, तो कौन सा प्रतिशत ज्ञात करोगे अभी, लाभ प्रतिशत। तो लाभ बटे कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य, इनटू में 100, काट दीजिए ये 25। तो 25% का यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको मुनाफा हो जाएगा, 25% का आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, आपको 25% का यहाँ से क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा, या फिर 25% का आप क्या कह सकते हो, लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जब भी अनुपात की बात आती है तो कॉन्सेप्ट वही का वही चल रहा है, पिछले कॉन्सेप्ट जैसे आपका प्रश्न हो रहा है, परंतु ध्यान रखिए यहाँ अनुपात की जब बात आ गई है तो ये लाइन आपको याद रखनी है, फिर उसके बाद में आपके पिछले प्रश्न जैसा ही प्रश्न आप आगे को बढ़ा दो। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद रखने रहेंगे, इस फॉर्मूले से आप बिल्कुल प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। क्लियर हुआ सभी को, नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए ध्यान से। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप भी कॉपी में प्रैक्टिस करते हुए चलिए, आगे आप बढ़ते हुए चलिए, हो सकता हो कि मेरे क्वेश्चन पढ़ते से ही आपके कॉपी में आपका भी आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 5:8। क्रय मूल्य के बटे में क्या चल जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य चल जाएगा, और 5 के बटे में क्या चल जाएगा, 8। यहाँ पर क्रय मूल्य की वैल्यू क्या हो गई, 5 रुपये, और विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या हो गई, 8 रुपये। मतलब आप क्या कर रहे हो, 5 रुपये में खरीद रहे हो, 8 रुपये में बेच रहे हो, तो यहाँ से आपको 3 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, 3 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ से अपने को लाभ हो रहा है। ठीक है, 3 रुपये का लाभ हो गया। अब जब 3 रुपये का लाभ हो रहा है तो आप कौन सा प्रतिशत ज्ञात करोगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करोगे। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना था यहाँ पर, 5 इंटू में 100, काट लीजिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, मतलब 60% का यहाँ से क्या हो जाएगा, उसे मुनाफा हो जाएगा, 60% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 60% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां से सभी को, 60% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि राम 10 रुपये में 15 के भाव से वस्तुएं खरीद कर 15 रुपये में 10 की भाव से बेच देता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझिए, ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है बाजार में। ठीक है, 10 के 5 नींबू, 10 के 5 नींबू, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब वो 10 को अगर 10 रुपये में अगर आपको 5 नींबू अगर वो बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उसको 10 रुपये के 15 नींबू मिले भी होंगे। मतलब उसने 10 के 15 खरीदे और 10 के क्या कर रहा है, 5 बेच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उससे तो फायदा हो रहा है ना। तो 10 रुपये के कुछ ही नींबू खरीद रहा है और 10 रुपये के आपको कम के हिसाब से बेचते हुए चल रहा है, मतलब उसको हर एक कंडीशन पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 10 के 5 खरीदा, 10 के 5 खरीदा और 10 के 3 बेच रहा है, तो उसे तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना। तो ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ आ जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। देखिए आप कोई भी दुकान पे अगर जाते हो, कोई भी दुकान में, शॉपिंग मॉल में या बाजार में, तो सबसे पहले आप जाते से, कुछ लोग तो पहले जाते से भाव पूछ लेते हैं, मगर जाते से सबसे पहले आप वस्तु पसंद करते हो कि डायरेक्ट भाव पूछते हो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो पहले प्रोडक्ट को देखते हैं, वस्तु को पसंद करते हैं, और वस्तु को पसंद करने के बाद में उसका रेट पूछते हैं, उसका भाव पूछते हैं। यही कंडीशन होती है।
हमेशा 99% पर यही कंडीशन आप यूज़ करते हो। आप कोई भी शॉप में अगर जाते हो तो पहले प्रोडक्ट देखते हो, सामान देखते हो, फिर पूछते हो कि भैया क्या भाव है, यही चलता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी दुकान में अगर आप गए तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं और फिर बाद में क्या पूछते हैं कि भैया इसका भाव क्या है, ये क्या किलो है, क्या दर्जन है या रुपए, पर हम बाद में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, पहले क्या आएगा, हमेशा वस्तु आएगा, बाद में क्या आएगा, रुपया आएगा। क्योंकि वस्तु का भाव जब पहले वस्तु देखोगे जब जाके तो उसका भाव कर पाओगे। तो पहले वस्तु फिर भाव। यहाँ तक समझ में आया पहले क्या आने वाला है? ठीक है। अब देखिए, यदि राम 10 रुपए के 15 के भाव से, मतलब 10 के 15, 10 के 15, 10 के 15, मतलब 10 तो रुपए हो गए और 15 क्या हो गया, वस्तु हो गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने वस्तु की जगह 15 लिख दिया और रुपए की जगह क्या लिखा, 10 लिख दिया। ठीक हो गया। अब आगे चलते, 15 में 10, तो 10 वस्तु कितने रुपए में, 15 रुपए में। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया हो गया। पहले वस्तु आएगा और फिर बाद में क्या होगा, रुपया आएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको लाइन इस प्रकार याद रखनी है। ठीक है, जैसा आपने गर्व मूवी देखी है, उसमें सलमान खान इस प्रकार से काटता है। ठीक है, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ना, तो ऐसा बताता है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए ये मैं इस प्रकार अगर खड़ा होता हूं तो एक बार ऐसा करना है और 2 बार ऐसे कर देना है। ठीक है, मतलब एक बार आपको ऐसा करना है और दूसरी बार में आप डबल उंगली को ले लोगे। देखिए मैंने एक बार ऐसा करा और फिर मेरी देखो उंगली डबल हो गई, यहां से मैंने इस प्रकार करा, मतलब सिंगल एंड डबल, सिंगल एंड डबल। और याद करने के लिए भी अगर आपको बोलूं मैं, तो पहले बार में 1 आता है, फिर बाद में 2 आता है। तो पहली बार में आपने क्या करा, 1 ले लिया और फिर क्या करा, 2 ले लिया। काटने का तरीका आपका ऐसा ही होता है हमेशा। ठीक है, इस प्रकार ही काटते अपन। ठीक है, तो याद करने का तरीका, पहला सिंगल फिर डबल। यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए लाभ होगा या हानि होगी, ये डिपेंड करता है आंसर आने के बाद में। जैसे आपके पास में आंसर आएगा फिर आप बताओगे कि लाभ हुआ या फिर हानि हुई। और सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए डबल लाइन का मतलब है कि ये संख्या है कहीं ना कहीं 2 बार यूज होगी, और सिंगल लाइन का मतलब है कहीं ना कहीं ये संख्या सिंगल बार यूज होगी। तो देखिए इनका पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 15 गुणित में 15, माइनस होता है यहाँ पर हमेशा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 10 गुणित में 10। ठीक है, ध्यान रखना सिंगल वाले का मल्टीप्लाई पहले होगा और डबल वाले का मल्टीप्लाई फिर बाद में होगा, इसके बटे में। अब देखिए आप खुद ही समझ जाओ कि 2 बार जो संख्या यूज हो रही है वो कौन सी है, ये वाली है। मतलब ये आपकी 1 बार क्या हो जाएगी, इसके बटे में भी आ जाएगी। ठीक है, अपन देखिए कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर। प्रतिशत हमेशा काय में निकलता है, 100% के फॉर्म में, इनटू में 100 लगा दे। ठीक है, चलिए तो देखिए डायरेक्ट कट जाएगा, ये कैंसिल हुआ। 10 और 10 का गुणा 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल होगा। 15 गुणित 15 कितना होता है, 225, 15 का वर्ग माइनस 100। तो यहाँ से कितना आ रहा है, डायरेक्ट आपको 125%। अब देखिए बात करते लाभ या हानि। ठीक है, आंसर काय में आ रहा है, पॉजिटिव, प्लस में आ रहा है। जब भी आंसर आपका पॉजिटिव में आता है, जब भी आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो हमेशा लाभ प्रतिशत निकलेगा, और जब भी आपका आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो आपका क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले शॉप में जाते हैं तो पहले वस्तु को देखते हैं, फिर रुपए पूछते हैं। उसके बाद में आपको इस प्रकार याद रखना है, सिंगल लाइन फिर डबल लाइन। सिंगल लाइन 1 बार यूज होगा, डबल लाइन 2 बार यूज होगा। प्रतिशत की बात कर रहे हैं इसलिए इनटू 100 आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए कोशिश करिए आप भी। प्रश्न पढ़ लीजिए सबसे पहले। यदि राम 5 रुपए में 3 के भाव से वस्तु खरीद कर 3 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ये भाव से ये खरीदा और ये भाव से ये बेचा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तु। दुकान में गए, पहले वस्तु देखी, फिर रुपया पूछा। कितना रुपया, 5 रुपया। कितनी वस्तु, 3 वस्तु। कितना रुपया, 3 रुपया। कितनी वस्तु, 5 वस्तु। ठीक है, गिनती याद कर लीजिए, 1 और फिर 2, तो 1 और 2, डबल 2 बार यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
3 तिया 9 माइनस 5 25, और ये 25 आपका क्या होगा, दोबारा भी यूज होगा, इनटू में 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये तो डायरेक्ट कट गया। अब 9 माइनस 25, आप 25 में से क्या करो, 9 को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 16। क्या बचेगा 16। अब देखिए 16 बच रहा है, 16 काय के होंगे यहाँ पर, माइनस के, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है और छोटी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है। और दोनों तो घट गया, परंतु चिन्ह काय का रहेगा, बड़ी संख्या का, माइनस का 16 इंटू में 4। 16 चौक कितना होता है 64, 16 चौक 64। तो देखिए 64% की क्या हो जाएगी, यहां से हानि हो जाएगी। ठीक है, हानि की होगी क्योंकि यहां पर आपका चिन्ह कौन सा आया है, माइनस का आ रहा है। देखिए 16 चौक 64 माइनस का आ रहा है। अगर आपका चिन्ह प्लस का आता तो आप क्या आंसर बताते, इसका लाभ प्रतिशत बताते। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है, सबसे पहले दुकान में गए, वस्तु देखी, फिर रुपए पूछा, एक बार सिंगल क्रॉस आएगा, फिर डबल क्रॉस आएगा, डबल वाली वैल्यू 2 बार यूज होगी, और प्रतिशत निकाल रहे इसलिए आप क्या करोगे, इनटू में 100 करोगे। अगर चिन्ह आपका प्लस का आया तो लाभ प्रतिशत की बात करोगे, और चिन्ह आपका माइनस आया तो कौन सी प्रतिशत की बात करोगे, हानि प्रतिशत की बात करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए और इन कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। क्लियर हुआ सभी को?